दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की 4 रानियां थीं। राजा के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु राजा और उसकी चारों रानियां इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है। राजा तो हमेशा चिंता में डूबा रहता कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। राजा और उनकी चारों रानियों ने न जाने कितनी पूजा पाठ की, कितने दान किए, परंतु उन्हें संतान का सुख ना मिला। एक दिन की बात है, राजा के राज्य में एक आदमी आता है। वह राजा को कहने लगता है कि एक जंगल में एक ओझा रहता है। हमने सुना है कि वह झाड़ फूक जानता है, तंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी है। कई अनेकों स्त्रियां जो बांझ थीं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। राजा को उसकी बात पर भरोसा तो न हुआ, परंतु राजा सोचने लगा, उस ओझा से मिलने में हर्ज ही क्या है। इसीलिए राजा अपने सिपाहियों के साथ उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजा ने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाहर एक ओझा बैठा है। राजा उसके पास गया। राजा को देखते ही ओझा कहने लगा, आपको अपनी चारों पत्नियों से कोई भी संतान नहीं होगी, परंतु आपकी 5वीं रानी आपको संतान अवश्य देगी। राजा बड़ा हैरान रह गया। वह कहने लगा, मेरी तो सिर्फ 4 रानियां हैं, 5वीं रानी कहाँ है। ओझा कहने लगा, जब आप यहां से जाएंगे तो आपको रास्ते में एक बैगा लड़की मिलेगी। तुम उसके साथ विवाह करना और तुम्हें उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वह बहुत ही सूरवीर होगा। उसके जैसा तो आसपास के राज्यों में कोई भी राजा नहीं होगा। ओझा से मिलने के बाद जब राजा वापस आने लगा तो उसे रास्ते में एक रोने की आवाज सुनाई दी। राजा अपने घोड़े से उतरकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी रो रही है। राजा ने उससे कहा, तुम क्यों रो रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। राजा कहने लगा, क्या तुम बैगा लड़की हो। वह लड़की कहने लगी, हाँ मैं बैगा हूं, परंतु आपको कैसे पता। राजा कहने लगा, यह सब तुम मत जानो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। भला वह लड़की राजा का यह प्रस्ताव कैसे मना कर सकती थी। वह राजा के साथ उसके महल में चली गई। राजा ने उससे विवाह कर लिया। राजा की चारों रानियां अब बैगा रानी से बहुत जलती थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। कुछ दिनों के बाद बैगा रानी को गर्भ ठहर गया। वह मां बनने वाली थी। यह समाचार सुनकर चारों रानियां जल भुन गईं। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर इसने राजा को संतान दे दी तो राजा तो इसी का गुणगान गाएगा, हम पर तो ध्यान भी नहीं देगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अब वे बैगा रानी की खूब सेवा करने लगी। राजा भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसकी चारों रानियां उसके होने वाले बच्चे के लिए कितनी खुश थी। वे बैगा रानी की कितनी सेवा कर रही थी। 9 महीने तक चारों रानियों ने खूब नाटक किया। जिस दिन रानी को प्रसव पीड़ा होना शुरू हुई, चारों रानियों ने एक दासी से कहा, हम तुम्हें जैसा करने को कहेंगे तुम बिल्कुल वैसा ही करना। वह दासी और कोई नहीं बल्कि बड़ी रानी की सबसे वफादार दासी थी। दासी ने बिल्कुल वैसे ही मान लिया जैसे कि बड़ी रानी ने उससे करने को कहा। जब बैगा रानी को बहुत पीड़ा हो रही थी तो बड़ी रानी ने उससे कहा, बैगा रानी, तुम ओखली में अपना सिर डाल लो ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। बेचारी बैगा रानी ओखली में सिर डाल लेती है। वह बहुत ही मासूम होती है, उसे क्या पता होता है कि चारों बड़ी रानियां उसके साथ क्या करने वाली हैं। बैगा रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत बालक को जन्म दिया। बड़ी रानी ने उस बच्चे को उठाया और दासी को देते हुए कहा, इसे ले जाकर
जंगल में जमीन में गाड़ दो, और याद रखना किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दासी बच्चे को लेकर वहां से चली गई। बच्चे की जगह पर चारों रानियों ने एक पत्थर रख दिया। जब बैगा रानी ने ओखली से सिर निकाला तो चारों रानियों ने कहा, बैगा रानी, यह तो बहुत हैरानी की बात है। आपने किसी बच्चे को जन्म नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्मा है। यह सुनकर बैगा रानी हैरान रह गई। जब यह खबर राजा को पता चली तो राजा एकदम क्रोध में आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, उस ओझा ने मेरा विवाह किसी चुड़ैल के साथ करा दिया है, क्योंकि एक औरत तो पत्थर को जन्म नहीं देगी। यह तो इंसान हो ही नहीं सकती। राजा ने तुरंत बैगा रानी को महल से बाहर निकाल दिया। चारों रानियों ने राजा से कहा, महाराज, इस बात की खबर महल में नहीं फैलनी चाहिए। अगर सबको यह पता चल गया, हमारी प्रजा को यह पता चल गया कि रानी ने एक पत्थर को जन्मा है, तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसा करते हैं, हम लोगों को यह कह देंगे कि रानी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा भी मर गया और रानी भी। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। राजा कहने लगा, परंतु हम किसके शव का दफन करेंगे? बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, आप इसकी चिंता ना करें। हम किसी न किसी के शव का इंतजाम जरूर कर देंगे। उधर जब दासी बच्चे को जमीन में गाड़कर वापस लौट रही थी तो यह सब कुछ करते हुए एक शेरनी ने उसे देख लिया था। दासी के वहां से जाते ही शेरनी ने बच्चे को जमीन से बाहर निकाल लिया। शेरनी के 4 बच्चे थे। वह बैगा रानी की बच्चे को अपने बच्चों के पास ले जाकर कहने लगी, देखो, मैं तुम्हारे लिए एक भाई लाई हूं। अब शेरनी ने उस बैगा राजकुमार को अपना लिया था। इधर जब दासी महल पहुंची तो बड़ी रानी ने उसका कत्ल करवा दिया और राजा के सामने उसके शव को पेश कर दिया। राजा ने प्रजा को यह बताया कि बैगा रानी की मृत्यु हो गई है। राजा ने उस शव का विधि विधान के साथ क्रियाक्रम कर दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था। उधर शेरनी ने राजकुमार को अपने बच्चों के साथ पाला। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो गया। बैगा राजकुमार के चेहरे पर एक अद्भुत ही तेज था। वह देखने में एक सूरवीर लगता था और वास्तव में वह सूरवीर था भी। शेरनी ने उसे सब कुछ सिखा दिया था। एक दिन वह अपनी शेरनी माँ से कहने लगा, माँ, आप मेरे लिए एक धनुष बाण बनवा दो ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। शेरनी लोहार के पास गई और उसने लोहे का एक बहुत ही विचित्र धनुष बाण बनवा दिया। बैगा राजकुमार अब उस धनुष बाण को चलाता, शिकार करता और अपने परिवार की देखभाल करता। एक दिन राजा का एक सिपाही जंगल में पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को देखा। उसने देखा कि एक राजकुमार के पास एक बहुत ही विचित्र धनुष बाण है। ऐसा धनुष बाण तो उसने पहले कभी ना देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह धनुष बाण मैं अपने राजा को दूं तो वह मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। इसीलिए वह बैगा राजकुमार का पीछा करने लगा। शिकार करते करते बैगा राजकुमार थोड़ा थक गया था, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे सोने लगा। जब राजकुमार सो गया तो सिपाही ने उसका धनुष बाण उठाया और वहां से लेकर चला गया। राजा के पास पहुंचकर उसने वह धनुष बाण देते हुए कहा, महाराज, मुझे यह धनुष बाण मिला है। देखिए कितना अद्भुत है। राजा उससे कहने लगा, यह किसका है? वह कहने लगा, मुझे नहीं पता महाराज। राजा ने कहा, अवश्य ही तुम चोरी करके लाए हो। राजा ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि यह धनुष जिसका भी है वो आकर ले जाए। और मैं देखना भी चाहता हूं कि यह विचित्र सा दिखने वाला धनुष बाण आखिर कौन सूरवीर चलाता है। यह बात जब कुछ चिड़ियों ने सुनी तो जाकर शेरनी के बच्चों से बता दिया। शेरनी के बच्चे गुस्से में आ गए। वे कहने लगे, हम राजा के पास जाएंगे और अपने भाई का धनुष बाण लेकर आएंगे। शेरनी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम इंसानों के बीच मत जाओ। इस काम के लिए तुम्हारे भाई को ही जाने दो। बैगा राजकुमार अपना धनुष बाण लेने के लिए राजा के महल की ओर चल पड़ा।
जब वह महल के पास पहुंचा तो उसे बड़ी प्यास लगी थी। राजा के महल के बाहर एक तालाब था। वह रुककर वहीं पर पानी पीने लगा। उधर अटारी पर खड़ी चारों रानियों ने जब बैगा राजकुमार को देखा तो वे जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, इसकी वेशभूषा तो देखो, ऐसा लगता है जंगली है। इसे तो जंगल में जानवरों के साथ रहना चाहिए। उनमें से बड़ी रानी कहने लगी, इस पशु को तो राजा से कहकर पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए। सभी रानियां जोर जोर से हंसने लगी। बैगा राजकुमार ने रानियों की ओर देखते हुए कहा, मैं भले ही पशु जैसा दिखता हूँ, परंतु उन रानियों से तो अच्छा ही हूँ जिन्होंने 5वीं रानी के बच्चे को पत्थर का बता दिया। इतना कहकर बैगा राजकुमार वहां से तो चला गया, परंतु चारों रानियां सन्नगन्न रह गईं। चारों रानियां कहने लगी, यह कौन है? यह भेद तो सिर्फ वह दासी जानती थी जिसे हमने मरवा दिया, तो इसे ये सारी बातें कहाँ से पता? चारों रानियों ने कहा, हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। बड़ी रानी ने अपनी दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया और कहा, पता करो यह कौन है और यहाँ क्या करने आया है। दासी पता करके आ गई और रानियों से कहने लगी, महारानी, ये यहाँ पर अपना धनुष बाण लेने आया है। चारों रानियों ने कहा, भले ही यह धनुष बाण चला पाए या न चला पाए, धनुष की परीक्षा के बाद हम इसे मरवा देंगे ताकि यह हमारा भेद किसी और को ना बता पाए। चारों रानियों ने 2 सिपाहियों को तैनात कर दिया और कहा, तुम लोग वहां पर जाओ जहां पर धनुष बाण की परीक्षा होनी है। जब वह पशु जैसा दिखने वाला युवक धनुष बाण चला लेगा तो तुम लोग उसे जान से मार देना। चारों रानियां बैगा राजकुमार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती थी, इसीलिए वे चारों उसी परीक्षा स्थल पर पहुंच गई। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा, हे युवक, तुम यह धनुष बाण चलाकर दिखाओ। अगर तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो मैं मान जाऊंगा कि यह धनुष बाण तुम्हारा है और मैं इसे वापस कर दूंगा। राजा ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं बल्कि तुम्हें बहुत सारा इनाम भी दूंगा। बैगा राजकुमार ने कहा, महाराज, यह धनुष बाण मेरा ही है। मैं आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा, परंतु आप मुझे वचन दो कि आप मुझे न्याय दोगे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें न्याय जरूर दूंगा। बैगा राजकुमार ने धनुष बाण उठाया और उसे आसमान की ओर चलाया। उसका तीर बादलों को चीरते हुए फिर से वापस नीचे की ओर आया और उन दोनों सिपाहियों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह देख चारों रानियां अचंभित रह गईं। राजा को कुछ भी समझ में न आ रहा था। राजा ने कहा, मैं मान गया कि यह धनुष बाण तुम्हारा है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बैगा राजकुमार कहने लगा, महाराज, मुझे मेरी माँ के लिए न्याय चाहिए। राजा ने कहा, हाँ, तुम अपनी माँ को यहाँ बुलवाओ। मैं भी उस औरत से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम जैसे सूरवीर को जन्मा है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, परंतु आपकी चारों रानियों ने मुझे पत्थर से बदलकर मुझे जंगल में जमीन में काट दिया और मेरी माँ को महल से बाहर निकलवा दिया। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरी माँ रहती कहाँ है। यह सब सुनकर राजा के तो होश ही उड़ गए। उसी समय बैगा राजकुमार की शेरनी माँ अपने चारों बेटों के साथ वहां पर आ जाती है और रानियों को घेर लेती है। रानियों ने अपने सामने जब कोई रास्ता ना देखा तो वह राजा से माफी मांगने लगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इन चारों के सिर मुड़वाकर इन्हें महल से बाहर निकाला जाए। राजा के सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया। चारों रानियों के सिर मुड़वाकर उन्हें महल से निकाल दिया। उसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बैगा रानी जहां कहीं भी हो, जिस जंगल में हो, जिस शहर में हो, उन्हें ढूंढकर लाओ। राजा के सिपाहियों ने 2-3 दिन में बैगा रानी को ढूंढ लिया। वह एक जंगल में कुटिया बनाकर अपना जीवन काट रही थी। राजा ने बैगा रानी से माफी मांगी और राजकुमार को अपना लिया। राजा ने बैगा राजकुमार की शेरनी माँ और उसके चारों बच्चों को महल में रखने का आदेश दिया, परंतु शेरनी माँ कहने लगी, महाराज, मैं महल में नहीं रहूंगी। हाँ,
अपने बेटे से मिलने के लिए कभी कभी आ जाया करूंगी। राजा ने आदेश दिया कि जिस जंगल में बैगा राजकुमार की शेरनी माँ और उसके भाई रहते हैं, उस जंगल में कोई भी शिकार नहीं करेगा। बैगा रानी फिर से रानी की तरह महल में रहने लगी। राजा ने बैगा राजकुमार को राजा बना दिया, क्योंकि उसका मानना यह था कि वह राजा बनने के काबिल नहीं है। अब बैगा राजकुमार उस राज्य का राजा बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।